नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबीर रंजन और मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइंग गाइड। अगर आप आज के डेट में मोस्ट एफिशिएंट स्कूटर और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं तो ये बाइंग गाइड आपके लिए बहुत काम का है। ईंधन की बढ़ती कीमतें और वायु प्रदूषण के कारण इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखा जा सकता है। हालांकि विचार और अवधारणाएं अभी भी नए हैं और कई लोग इनके जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उनसे वो अवगत नहीं है। लोग पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल आईसी इंजन मीन्स पेट्रोल एंड डीजल, उस इंजन के तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मुट्ठी भर ऑप्शंस को लेकर भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनना बहुत कठिन काम है। इसलिए जब भी आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहा है तो 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब बटन क्लिक करने और 1 सेकंड लगेगा ऑल को क्लिक करने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट क्या है। साथियों, कुछ भी खरीदते समय पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है और यहाँ इस वीडियो में मैं आपको पैसे बचाने के कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इंसेंटिव्स क्या है। इंसेंटिव्स और कई बार टैक्स बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कई गुणों में से एक है। भारत सरकार अपने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए राज्य सरकारें ईवी खरीदने के लिए इंसेंटिव्स की पेशकश कर रही है। एक ईवी खरीदते समय आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते समय जीएसटी आईसी वाहनों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है। इसलिए मेक श्योर यू आर केयरफुल और वाहन खरीदारी करते समय इंसेंटिव्स और टैक्स बेनिफिट्स की जांच करें। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। इलेक्ट्रिक स्कूटर इको फ्रेंडली है। कुछ वाहनों में तो लाइसेंस, बीमा या पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी कि CMVR के अनुसार यदि किसी इलेक्ट्रिक बाइक का पावर आउटपुट 250 वाट से कम है और टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है तो इसे इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। ऐसे ही कुछ बाइक हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा LX, हीरो AD, ओकिनावा लाइट, ओकिनावा R30 और एम्पियर रियो लाइट है। यदि आप इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक स्कूटर का चयन कर रहे हैं तो आपके पास बीमा और रजिस्ट्रेशन लागत यानी कि कॉस्ट पर बचत करने के लिए एक विकल्प है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन नया या पुराना। यदि आपका एक बजट एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को सपोर्ट नहीं करता तो हमेशा एक इस्तेमाल किए गए स्कूटर यानी कि सेकेंड हैंड स्कूटर को खरीदने का विकल्प होता है। लेकिन एक पुराने मॉडल को खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि आप स्कूटर की स्थिति का अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं। सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले बैटरी लाइफ, वारंटी और ओवरऑल माइलेज जरूर चेक कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ही पुराना व्हीकल है, टू व्हीलर है और उसे अगर आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर जो ये आई बटन है वहां पर मैंने लिंक दिया है कि इंडिया में ऐसे रेट्रोफिट यानी कि व्हीकल कन्वर्शन किट आप अपने बाइक में कैसे लगा सकते हैं। वो चाहे बाइक भी हो, वो उसे मैंने कार को भी कवर किया है, आप उसे जरूर चेक कीजिए। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो खरीद रहे उसके कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर पूरा कहानी बनेगा। आप जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे उसको आप कितने दिन चलाएंगे, कितने साल चलाएंगे, उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे, उसका वारंटी क्या है, वो सब अभी इस पार्ट में मैं कवर करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। और पहला पॉइंट है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय बजट प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक के अलावा एक नया वाहन खरीदते समय लागत यानी कि कॉस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अपना बजट बनाएं और उसके आसपास बाइक के मॉडल की तलाश करें। आपको 50,000 रुपए के बजट कैप के आसपास एक धीमी गति वाली इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी। Here is a list of some affordable electric scooters in India. और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रेंज, यानी कि आप जो अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ले रहे हैं वो एक सिंगल चार्ज में क्या रेंज ट्रैवल करेगा। चलिए उसे समझते हैं। आप जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं उसकी राइडिंग रेंज की ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है।
आप एक डिटेल सर्वे कर सकते हैं और बाजार में उपलब्ध सभी इलेक्ट्रिक बाइक की राइडिंग रेंज पर रिसर्च कर सकते हैं। रेंज पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के स्कूटर का चयन कर रहे हैं। एक कम गति वाली इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज लगभग 50 किलोमीटर होगी। दूसरी ओर हाई स्पीड हाई पावर बाइक लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हायर रेंज दे सकती है। यह बैटरी पैक के साइज पर भी निर्भर करता है। Here are some of the electric bikes with the greatest range in India. अब दोस्तों तीसरा जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पीड। यह एक मिथक या अपवाद या मिथ है कि कई लोग मानते हैं कि स्पीड और इलेक्ट्रिक वाहन एक साथ नहीं चलते। एक हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक 115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। इलेक्ट्रिक बाइक पर विचार करते समय गति सबसे क्रूशियल फैक्टर्स में से एक है, अन्यथा यह एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए खरीदारी करते समय बहुत केयरफुल रहे और इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड की जांच करना कंफर्म करें। Here are some of the high powered bikes with their top speed. और ये कुछ लो पावर्ड बाइक्स विद देयर टॉप स्पीड है। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो है बैटरी लाइफ। बैटरी एक एफिशिएंट इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा हिस्सा है। बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक अच्छा या बुरा विकल्प बनाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय विचार करना सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी में आमतौर पर अच्छे मेंटेनेंस के साथ 300 से 500 फुल चार्ज साइकिल्स का लाइफ स्पैन होता है। खासकर यूजर्स के लिए इसमें अक्सर 2 से 3 साल लगते हैं। दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो है मोटर पावर। ये हर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दिल होता है जिसमें धड़कन बजता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक हिस्सा है जो पहिया को इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट करता है और बदले में यह इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को आगे बढ़ाता है। वह कई मोटर्स है, हमेशा मोटर को चुने जो उपयोग करने पर ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। हालांकि याद रखें कि कभी भी कम पावर वाली ईवी न खरीदे या हमेशा पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। खरीदने से पहले मोटर को केयरफुली स्टडी करें। अब दोस्तों छठवां जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। वेरी नेचुरल दोस्तों, आपके पास आईसी इंजन यानी कि पेट्रोल के जो इंजन है उसकी तुलना में बैटरी के इंजन में मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ सकता है। आप में से ऐसे कई व्यूअर्स होंगे जो ये समझते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस क्या हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेंटेनेंस है, वो अलग बात है कि उसका कॉस्ट कम पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस जरूर रहेगा और आपको मेंटेन करना भी पड़ेगा। आपने अभी रिसेंट सुना होगा कि ओला के स्कूटर में आग लग गया है। ऐसा 2-3 घटना घटे। सिर्फ ओला ही नहीं, एथर में भी हुआ है। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गाड़ी के मेंटेनेंस कैसे करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का मेंटेनेंस आईसी वाहनों की तुलना में बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि इसमें कई चलने वाले पुर्जे नहीं होते। इसलिए मेंटेनेंस एक बड़ी चिंता नहीं है और आईसी वाहन की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक मैनेजेबल है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक आप जो आईसी इंजन के 2 व्हीलर्स लेके जा रहे हैं, यानी कि अगर आपको रास्ते में कहीं भी पेट्रोल की कमी आ गई या रिजर्व हो गई तो आप पेट्रोल पंप में फिलिंग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी को आपको चार्ज किया है और अब आप बाहर गए हैं जहां पर आपका चार्ज खत्म हो रहा है। इन दैट केस आप क्या करेंगे? आइए समझते हैं इस पॉइंट पर। भारत में 78 शहरों में 580 ईवी चार्जिंग स्टेशन है। सुनिश्चित करें कि आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने शहर का अच्छी तरह से सर्वे किया है। जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो लोगों के फैसलों को प्रभावित करने वाला एक अन्य फैक्टर रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के मालिक होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स में से एक है, यानी पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अगर आपकी बैटरी कहीं बीच में खत्म हो जाती है तो इससे आपको बहुत असुविधा होगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एफिशिएंट नेटवर्क है। अब दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो है वारंटी, और ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। कोई भी खरीदारी करने से पहले वारंटी पॉलिसीज की जांच करें। विशेष रूप से बैटरी और मोटर पर दी गई वारंटी की जांच अवश्य करें। कई इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड 2 से 3 साल के वारंटी पीरियड इशू करती है। मेक श्योर कि आपके वारंटी पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है।
सबसे एफिशिएंट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना जितना टीडियस जॉब है, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हुई होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझे मैसेज सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने, 1 सेकंड लगेगा ऑल को क्लिक करने, साथ में बेल को भी क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते ऐसे किसी अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।